नमस्कार, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑल गवर्नमेंट जॉब पर। तो आज हम बताएंगे ग्रुप डी, जो कि ग्रुप डी रेलवे का जो सिलेबस है 2019 में आपका फॉर्म अप्लाई हुआ था। तो उस सिलेबस में आपके क्या क्या सिलेबस रहेगा, कैसे क्या, जैसे 100 क्वेश्चन आएंगे आपके ग्रुप डी रेलवे में। जो आएगा आपके 100 क्वेश्चन आएंगे और 100 अंक होंगे और 90 मिनट होगी, 90 मिनट होगी, ठीक है। और इनमें भी आपका जो नेगेटिव मार्किंग रहेगा आपका, वो आपका 1/3 रहेगा। आपका नेगेटिव मार्क जो अंक रहेगा वो आपका 1/3 रहेगा। जैसे ही आपका 3 क्वेश्चन अगर गलत हुआ तो आपका जो एक सही क्वेश्चन होगा वो भी आपका गलत मान लिया जाएगा। तो बच्चों ये याद रखना है आपको कि नेगेटिव आप कम से कम करके आना। नेगेटिव आप कम से कम करके आओगे तो आपका जाहिर सा है बिल्कुल कि आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। जैसे कि आप देखो आप लिख के आए नंबर 80 नंबर लिख के आए आप, 80 या 80 से 75 के बीच में, और आपका नेगेटिव मार्किंग सिर्फ ओनली फॉर आपका क्या है, 2 है। 2 आपका नेगेटिव मार्किंग है, 2 नहीं आप 3 मान लो, 3 आपका नेगेटिव मार्किंग। तो 75 में से -3 करोगे तो आपका कितने क्वेश्चन हुए, आपके सही 72 हुए। और माइनस हम 1 कर देंगे क्योंकि 3 हमने गलत कर दिए, तो 1 सही और कट जाएगा, तो हमारा रहा 71। तो 71 सवाल अगर आप 100 में से सही कर जाओगे तो आपका नॉर्मलाइजेशन में दोस्तों, अगर पेपर अगर आपका कठिन आया या सरल आया तो उसके हिसाब से आपका क्या होगा, आपका नॉर्मलाइजेशन होगा। तो अब हम आपको बताते हैं 2019 में जो फॉर्म हुआ था, निकला था, तो उसमें टोटल पोस्ट कितनी थी। तो टोटल पोस्ट थी आपकी 1,07,369। 1,07,369 आपकी क्या है, पोस्ट है। उसमें भी आप देखो 2019 में फॉर्म भरा गया है, 2019 में फॉर्म भरा गया है, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि 2019 और 20 और 21 में जो बच्चे तैयारी कर रहे थे वे, ये तो है नहीं कि रेलवे ग्रुप डी की ही तैयारी कर रहे थे, वो और भी तो सब सिलेबस की उसकी तैयारी कर रहे थे। जैसे कि एसएससी जीडी हुआ, एसएससी रेल, वो एसएससी एमटीएस हुआ, और दोस्तों और भी जैसे कि टीचर के हुए। तो जाहिर सी बात है कि आप बहुत से बच्चे उसमें भी लग गए होंगे। तो आपके जो पढ़नीय बच्चे से थे समथिंग, नहीं तो मान लो 50 से 1 लाख के बीच, 50,000 से 1 लाख के बीच में बच्चे जो है वे लग चुके हैं। तो टोटल आपका फॉर्म है 1,07,369। उसमें भी आपका फॉर्म कितने अप्लाई हुए, फॉर्म हुए 1,25,00,000। 1,25,00,000 आपके क्या हुए हैं, फॉर्म भरे गए हैं। तो 1,25,00,000 फॉर्म भरे गए। तो आपने खुद ने अभी देखा है, आपने स्वयं ने देखा है कि एनटीपीसी अब एग्ज़ाम हुए थे 2020 में चल रहे थे, तो उसमें बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा 40% ही बच्चे क्या थे, प्रेजेंट थे। 60% बच्चे क्या है, एब्सेंट चल रहे हैं। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये निकलता है कि आपका जो ग्रुप डी का भी होगा वो भी, यहाँ पर अगर 40% है तो ग्रुप डी में आप लगा लो 50% ही प्रेजेंट रहेंगे। तो 50% प्रेजेंट रहेंगे। तो आपको अब बता देता हूँ कि सिलेबस आपका क्या क्या रहेगा। ये तो मैंने आपका बता दिया, थोड़ी बहुत जो जानकारी आपको चाहिए थी वो आपको मैंने दे दी। अब मैं बताता हूँ आपको मैथ कितने नंबर की आएगी। मैथ आपकी आएगी 25 अंक की, 25 अंक की मैथ रहेगी। 25 ही क्वेश्चन जो आपके रहेंगे वो क्या रहेंगे, एक क्वेश्चन आपका 1 अंक का होगा। तो साइंस के कितने क्वेश्चन हुए आपके, 30। और रीजनिंग के क्या हुए आपके, रीजनिंग के हुए 25। टोटल कितने हुए, 25 दूनी 50 और 30 80। 80 क्वेश्चन तो आपके ये 3 सब्जेक्ट ही आपको 80 नंबर दिला देगी। इसको अगर आप बढ़िया तरीके से पढ़ गए तो बच्चों ये देख लो कि आप का सिलेक्शन ये तीन ही सब्जेक्ट दिला देगी, और आपको पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर ये 3 सब्जेक्ट भी आपने बढ़िया तरीके से कवर करी है तो ये 3 की 3 सब्जेक्ट कवर करोगे तो आपका 80 अंक हो जाएगा। और जो आपकी बचगी करंट अफेयर और नेशनल जीके,
ये आपकी रहेगी 20 नंबर की। 20 नंबर में भी आपके 10 से 12 नंबर जो रहेंगे वो करंट अफेयर के रहेंगे। उसमें भी आपके क्या आएंगे, वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, राज्यपाल कौन है, राष्ट्रपति कौन है, मुख्य न्यायाधीश कौन है, ऐसे क्वेश्चन। और और जो बाकी राज्य स्टेट में रह गए हैं उन स्टेट के मुख्यमंत्री भी पूछे जा सकते हैं, राज्यपाल भी पूछे जा सकते हैं, और स्टेट की राजधानी भी पूछी जा सकती है। तो स्टेट की राजधानी ज़्यादातर पूछी जाएगी तो वो आपकी 7 सिस्टर के बारे में पूछा जाएगा। ज़्यादातर जो पूछा जाता है वो 7 सिस्टर के बारे में पूछा जाता है। और जितने भी अवार्ड हैं वे पूछे जाते हैं इन्हीं करंट अफेयर में, ठीक है। और बाकी जो बच गए जनरल नॉलेज, तो वो आपकी ऑल इंडिया, जैसे कि हिस्ट्री हुई, ज्योग्राफी हुई, आपकी विश्व ज्योग्राफी हुई। विश्व ज्योग्राफी में वैसे भी पूछे जाएंगे। रेलवे ग्रुप डी का जो एग्जाम होगा वो विश्व ज्योग्राफी में पूछा जाएगा। और आपके नाफ्टा हुआ, नाटो हुआ, और दोस्तों यूएनओ हुआ, WHO हुआ, यूनिसेफ हुआ, इनके बारे में भी पूछा जाएगा। तो बच्चों उनको भी आपको लेकर चलना है। तो आपका टोटल क्वेश्चन कितने हो गए आपके 100। तो 100 क्वेश्चन में से आप 75 तो बिल्कुल ही आराम से कर आओगे, ठीक है। और अब आपको बता देता हूँ, जैसे ही आपका एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम आपका क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद आपको आपके साथ दोस्तों एग्ज़ाम आपका क्लियर हो गया जैसे मान लो, तो उसके बाद आपका क्या रहेगा, फिजिकल रहेगा। आपका क्या रहेगा, फिजिकल, ठीक है, फिजिकल रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद फिजिकल में आपको टाइम मिलेगा बच्चों 4 मिनट और 15 सेकंड का। 4 मिनट 15 सेकंड का आपको टाइम मिलेगा। क्या बांध आपके पैर में क्या बांधेंगे, एक वॉच घड़ी होगी वो आपके पैर में बांधेंगे ताकि आप, और आपको 1000 मीटर रहेगी आपकी दौड़ दोस्तों। 1000 मीटर रहेगी तो 1000 मीटर जो रहेगी उसको अगर किलोमीटर में करेंगे तो आपकी 1 किलोमीटर आपकी दौड़ रहेगी। 1 किलोमीटर की दौड़ रहेगी 4 मिनट 15 सेकेंड में, ठीक है। टाइम आपको पूरा दिया जाएगा। ये नहीं कि सर किसी का अगर 4 मिनट में ही हुआ तो फिर उसके बाद नहीं, पूरा टाइम आपको टाइम पूरा मिलेगा। 4 मिनट 15 सेकेंड आपको पूरा टाइम मिलेगा। और एक जो वज़न रहेगा आपको, वो वज़न उठाना पड़ेगा आपको। 35 किलो का वज़न दिया जाएगा आपको। जो लड़के कैंडिडेट रहेंगे उनको 35 किलो का वज़न दिया जाएगा। और 100 मीटर की दूरी रहेगी, 2 मिनट का टाइम रहेगा। 100 मीटर की दूरी और 2 मिनट का टाइम दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद जैसे ही ये आपका फिजिकल आपका पास हो जाता है तो आपका मेडिकल होगा। मेडिकल आपका हाई लेवल का नहीं रहेगा, बिल्कुल नॉर्मल रहेगा। आपका पूरे के पूरे शरीर का स्कैन किया जाएगा, CT स्कैन किया जाएगा, ठीक है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप क्या करना है, आपका जो एग्ज़ाम है उसे क्लियर करना है। बाकी दौड़ जो रहेगी ये तो बिल्कुल सिंपल रहेगी, इतनी खास है नहीं, ठीक है। तो बच्चों ये बताना कि आपको इसी सब्जेक्ट के रेलवे ग्रुप डी के ही सिलेबस चाहिए, या आपको जैसे राजस्थान पुलिस का, राजस्थान SI का हुआ, राजस्थान पटवारी का हुआ, इनके भी हम सिलेबस बताएंगे, ठीक है। तो बच्चों कमेंट पे ज़रूर बताना कि आपको और किस सिलेबस की आवश्यकता है, ठीक है। ओके, थैंक यू।